बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे बड़े लोगों को मैंने देखा आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लेथार्जी यानी सुस्ताहट, आलस, उठने का मन ना करना, कुछ करने का मन ना करना। कई बार हमारे साथ रह रहे लोगों में जो ये आलस आ जाता है, जब ये हमारे भीतर ये निराशा सी एक आ जाती है कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। अगर प्रॉब्लम है, मैंने अक्सर देखा है कि फिजिकल थकावट नहीं है, ये मेंटल या स्पिरिचुअल थकावट है। हमारा शरीर तो जितना हम भागते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना ज़्यादा एक्टिव होता जाता है। आपने देखा होगा जो लोग बैठ जाते हैं वो बैठे ही रहते हैं। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कहा भी जाता है कि मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेश एनर्जी। जब तक आप चलते रहोगे, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश वाटर, फ्रेश चीज़ें, नदी में भी अगर नदी रुक जाए तो बदबू आने लगती है, चीज़ें रुक जाती हैं। इसीलिए बहती नदी सबसे प्योर होती है, सबसे एक्टिव होती है। तो एक्टिव रहना फिजिकली बहुत ज़रूरी है। जब कभी आपको लगे कि आप ज़्यादा थक रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, उठ के कहीं पे वॉक करने चले जाना है, या नीचे पार्क पे वॉक करनी हो, और कुछ नहीं तो सूर्य यानी कि हमारे मन की प्रॉब्लम है, बॉडी की प्रॉब्लम कम है। सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी स्लोली एंड स्टेडली। धीरे धीरे करके ये कोशिश करनी है कि जब भी मौका मिले आप धीरे धीरे करके अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करो अपनी उसमें। जैसे करने के लिए भी पहले हमें मेंटली और स्पिरिचुअली तैयार होना पड़ेगा। मेंटल पीस इज मिसिंग, और जहाँ ये मेंटल पीस मिसिंग हुआ, जहाँ हमारे, क्योंकि अब जब मेंटल पीस हमें हम खुद ही अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली हम अपने आसपास वालों से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपने परिवार से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, चाहे वो, यानी कि ये जो मेंटल लेथार्जी की कॉमन प्रॉब्लम चालू हुई है, उसका रूट कॉज इज दिस, द एक्सपेक्टेशंस वी हैव पुट ऑन आवरसेल्फ एंड अदर्स। इट्स ओके, इट्स योर। मैंने अपनी लाइफ में ये रूल बनाया था और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने ये बताया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। सपोजिटली आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो कोई टारगेट मत बांधो कि मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है या आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। कोई टारगेट नहीं आपके पास। आपको बस उठ के एक बार एक्सरसाइज करना शुरू करना है। फिर आपके पास समय हो, टाइम हो, तो आप 5 मिनट बाद उसको कंटिन्यू रखो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ 5 ही मिनट एक्सरसाइज कर सकता हूँ या 1 ही मिनट कर सकती हूँ, तो 1 ही मिनट करो। पर लेकिन डेली अगर आपने सोचा है तो वो ज़रूर करो। उसके अंदर ये मत, लास्टली स्पिरिचुअल बर्डन से भी बचना है। बहुत बार हम लोग स्पिरिचुअली फटीग्ड हो जाते हैं। जैसे इस पे मैं कभी वैसे लंबी चर्चा करूँगी, लेकिन जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, कई बार उन्हें ज़बरदस्ती ये महसूस करवाया जाता है कि भगवान पे विश्वास करना गलत है, और इसलिए उन्हें भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहिए या अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब वो साइंस के इन्फ्लुएंस में आके मन है, अच्छा लगता है पूजा करना, भगवान को याद करना, लेकिन नहीं कर रहे। उसी तरफ से दूसरे ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जिन्हें रिचुअल्स करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन परिवार, पेरेंट्स, आसपास का समाज ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये विचार थोपता है कि अगर तुम्हें करना है तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो यानी पेरेंट्स कई बार जिस चीज़ को हम मानना चाहते हैं उसको नहीं मान पाते मन से, या जिस चीज़ को नहीं मानना चाहते उसे ज़बरदस्ती हमसे करवाया जाए। तो ये जो ज़बरदस्ती के सौदे होते हैं, ये हमारे मन में कहीं ना कहीं दब के बहुत परेशान करते हैं। ये आपके अंदर ऐसे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं? रिजॉल्व देम सिंपली। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना, सिंपल सोच के उसे रिजॉल्व करना है। एक चीज़ करनी है कि जो करने का मन करे, चाहे 1 मिनट करो, लेकिन कर लो, उसे अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर लो। स्लोली एंड स्टेडली यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे लेथार्जी भी कम हो जाए।